नमस्कार, चरहट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अहोई अष्टमी की व्रत कथा बता रहे हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। इस साल यह व्रत 5 नवंबर को रखा जा रहा है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र और उसके सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। करवा चौथ की तरह अहोई अष्टमी भी एक कठिन व्रत है, क्योंकि यह व्रत भी निर्जल रखा जाता है। करवा चौथ की तरह इस व्रत का पारण भी रात में किया जाता है। जिस तरह करवा चौथ व्रत में महिला चंद्रमा देखने के बाद व्रत खोलती हैं, ठीक उसी प्रकार अहोई अष्टमी व्रत का पारण भी तारों को देखकर विधि विधान से इस व्रत करने से संतान की लंबी आयु होती है। जो भी माँ हैं वह इस व्रत को जरूर करें, क्योंकि जो भी इस व्रत को करती हैं उनकी संतान की माता रक्षा करती है, उनकी संतान की आयु लंबी होती है, उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। इसलिए अहोई अष्टमी की व्रत हर माँ को रखना चाहिए और साथ में पूजा के दौरान इनकी कथा भी सुननी चाहिए। आज हम अहोई अष्टमी की व्रत कथा के बारे में आपको बता रहे हैं, तो आइए जानते हैं। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार की बहुएं दिवाली की तैयारियां कर रही थी। इसके लिए अपने घर को चमकाने के लिए 7 बहुएं पास के वन से मिट्टी ले गई, तो ननंद भी उसके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर साही यानी कांटे वाला पशु अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी से खुरपी से साही का एक बच्चा मर गया। अपने बच्चे की मृत्यु से नाराज साही ने बहू को श्राप दिया कि जिस तरह से उसका बच्चा उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है, उसी तरह से उसकी कोख भी सूनी हो जाएगी। साही बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साही के बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह भी सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और उसे साही के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर पड़ती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें साही के पास पहुंचा देती है। साही छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। साही के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी हर गांव-गांव में हर औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी का व्रत रखे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उसकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा। आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा चली आई है। तो ये थी अहोई अष्टमी की व्रत की कथा। यदि आपको भी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नया आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।